बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुर्बानी का जो गोश्त है इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि आदमी इससे ख़ुद भी खा सकता है, घर वालों के लिए जमा भी कर सकता है और बेहतरीन अमल इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो ये समाअत फ़रमाएँ कि बेहतरीन अमल कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के अंदर ये है कि आदमी उसके 3 हिस्से करे। अपने लिए एक हिस्सा रख ले, एक हिस्सा जो है दोस्त अहबाब के लिए रख ले और एक हिस्सा जो है वो फ़ुक़रा के अंदर तकसीम कर दे। और ये भी उसके लिए जायज़ है कि अगर वो आदमी इतनी वुसअत नहीं रखता, उसके अहल व अयाल वो ज़्यादा हैं, तो सारा गोश्त वो ख़ुद अपने घर में भी रख सकता है। और अगर वुसअत वाला है तो सारा गोश्त जो है वो फ़ुक़रा के अंदर, लोगों के अंदर तकसीम भी कर सकता है। और रहा ये मसला, क्या सिर्फ़ 3 दिन के अंदर ही कुर्बानी का गोश्त खाया जा सकता है, उससे ज़ायद खाने के अंदर ममानत है शरीयत की तरफ से। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ, जिससे इन सारे मसाइल की वज़ाहत हो जाएगी। और ये हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 40 पर मौजूद है। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इसको बयान फरमाती हैं और तकरीबन सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस के अंदर उस हदीस मुबारक का मफ़हूम ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक के अंदर कुर्बानी की गई ईद वाले दिन कुछ देहाती लोग जो हैं वो मदीना शरीफ तशरीफ़ लेकर आ गए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम 3 दिनों के लिए गोश्त को रख लो और बाकी जो है वो इनके अंदर वो सदका कर दो। तो उस वक़्त ये हुक्म था, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक 3 दिनों के लिए गोश्त को रख लिया गया, उससे ज़ायद जो था उसको सदका कर दिया गया। तो जब आइंदा साल आया तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले लोग जो थे वो अपने कुर्बानियों से नफ़ा हासिल करते थे, उनकी चर्बी को महफूज कर लेते थे, उनकी जो खालें थीं उनके मशकीज़ें बना लेते थे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने हमें कुर्बानी का गोश्त जो है उसको 3 दिनों से ज़ायद इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जो 3 दिनों से ज़ायद इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया था, उसकी वजह यह थी कि कुछ देहाती आ गए थे और मैं चाहता था कि सबको उसमें से कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। अब तुम्हें इजाज़त है, तुम खाओ भी, क्योंकि वुसअत आ गई है, अब तुम खा भी सकते हो, सदका भी करो और अपने लिए जमा भी कर लो। और दूसरी हदीस मुबारक के अंदर इसकी मज़ीद वज़ाहत मिलती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें जो कुर्बानी का गोश्त 3 दिनों से ज़ायद रखने से मना फरमाया था, वो वजह ये थी कि मैं चाहता था कि सबको पहुँच जाए, वुसअत आ जाए, गुंजाइश मिल जाए। चूँकि अब वुसअत आ गई है, तमाम लोग जो हैं वो कुर्बानी कर रहे हैं, तो अब तुम्हारे लिए इजाज़त है, तुम खुद भी खा सकते हो, उसको सदका भी कर सकते हो और जितनी देर चाहे उसको स्टोर भी कर सकते हो। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फरामीन से पता चला कि जो आदमी कुर्बानी करता है वो उस गोश्त को अगर अपने लिए रखना चाहता है, सारे को भी रखना चाहता है या अपने हिस्से को भी रखना चाहता है, तो 3 दिनों से ज़ायद भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, जमा भी कर सकता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।